दोस्तों, सत्कर्म का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आइए महाभारत की एक कहानी जो कि आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। सत्कर्मों का फल देर से मिलने की वजह से लोग अक्सर दुष्कर्मों को अपना लेते हैं, किंतु ऐसा करने वाले हमेशा याद रखें कि अपने किए हुए कर्म का फल जीव अवश्य भोगता है। ऐसा गीता में कहा गया है। सत्कर्म का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। यह इस छोटी सी कहानी में समझाया गया है। दोस्तों, महाभारत के समय की बात है कि उस समय भी लोग नदियों के किनारे या घाट पर स्नान करने जाया करते थे। एक दिन प्रातःकाल द्रौपदी भी यमुना स्नान को गईं। उसी समय एक महात्मा भी उनसे थोड़ी ही दूरी पर स्नान करने आए। महात्मा ने अपना एक वस्त्र यमुना के किनारे रख दिया और नदी में उतरकर नहाने लगे। थोड़ी ही देर में जब द्रौपदी ने स्नान कर लिया तो वह नगर की ओर जाने को हुई, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि महात्मा अभी भी यमुना में ही खड़े थे। द्रौपदी को आश्चर्य तो हुआ, किंतु फिर भी वह आगे ही बढ़ गईं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने फिर से मुड़कर महात्मा की ओर देखा तो पता चला कि महात्मा नदी में नहीं है, और ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि महात्मा पास की एक झाड़ी में छुपकर बैठ गए। द्रौपदी के मन में सहज जिज्ञासा हुई कि महात्मा झाड़ी में छुपकर क्यों बैठे होंगे। तभी उन्होंने महात्मा का किनारे रखा हुआ वस्त्र दूर आकाश में उड़ता हुआ उन्हें दिखाई दिया। अब द्रौपदी को महात्मा की समस्या समझते देर नहीं लगी। वह झाड़ी के निकट आई और बोली, बाबा, मैं आपकी समस्या समझ चुकी हूँ। यह कहते हुए द्रौपदी ने अपना आधा वस्त्र फाड़कर महात्मा को दे दिया और आधे से अपने तन को ढक लिया। महात्मा ने वस्त्र लेते हुए द्रौपदी को आशीर्वाद दिया कि बेटी, तूने आज मेरी लाज बचाई। ईश्वर हमेशा तेरी शील की रक्षा करे। यह कहकर महात्मा वहां से चल दिए और द्रौपदी भी अपने महल की ओर चल दी। इस घटना के बहुत दिनों के बाद जब पांडव द्रौपदी को द्यूत क्रीड़ा में कौरवों के हाथ हार गए तो दुष्ट दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। विजय के उन्माद में उन्मुख दुशासन को इतना दुस्साहस हो गया कि वह द्रौपदी को घसीटते हुए भरी सभा में ले आया। सभी सभासदों की बुद्धियां धृतराष्ट्र की तरह ही अंधतमिष्ठा से इतनी आच्छादित हो गई थी कि किसी ने भी राई रत्ती भर भी विरोध नहीं किया। हद तो तब हो गई जब दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्रों का हरण करना शुरू कर दिया। धर्मराज ने भी शर्म के मारे अपनी गर्दन झुका ली। पिता, पितामह और सभी गुरुजन लज्जा से जमीन में गड़ चुके थे, किंतु विरोध का एक शब्द भी ना कह सके। तभी द्रौपदी ने अपने भगवान को याद किया। सभी देवतागण इस दृश्य को देखकर व्यथित थे। तभी नारद जी ने भगवान नारायण के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, अपने भक्त की लाज बचाइए। तब प्रभु बोलते हैं, नारद, मुझे किसी की लाज बचाने की आवश्यकता नहीं है। सभी अपने कर्म का फल अवश्य भोगते हैं। यदि द्रौपदी ने कोई सत्कर्म किया है तो उसके शील की रक्षा अवश्य होगी। थोड़ी देर सोचने के बाद नारायण बोले कि नारद, एक बार द्रौपदी ने एक महात्मा की लाज बचाई थी, अतः प्रत्युपकार स्वरूप उसके शील की रक्षा होना अवश्य ही संभव है। यह कहकर भगवान नारायण ने अपनी लीला दिखाई और दुष्ट दुशासन वस्त्र हरण करते करते पसीना पसीना हो गया, किंतु वस्त्र समाप्त नहीं कर सका। इस तरह प्रभु ने द्रौपदी के शील की रक्षा की। दोस्तों, यह महाभारत का एक छोटा सा दृष्टांत है जिसके माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए हमेशा सत्कर्म ही करें तथा सुकर्मों को ही प्रोत्साहन दें। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि सत्कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये कहानी कैसे लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद।